कल्पना कीजिए, एक ऐसा युद्ध जिसमें मिसाइलें हजारों किलोमीटर दूर से छोड़ी जाती हैं, ड्रोन आसमान में मौत बनकर उड़ते हैं और दुनिया की महाशक्तियां भी इसमें शामिल हो जाती हैं। 2026 में जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर बड़े एयर स्ट्राइक किए तो ये टकराव अचानक एक असली युद्ध में बदल गया। अब सवाल है, क्या ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई है या पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाली आग? रात के 2 बजे हैं। आसमान में अचानक सायरन गूंजने लगते हैं। लोग अपने घरों से भाग रहे हैं, सड़कें खाली हो रही हैं और उसी समय आसमान में आग की लकीरों की तरह मिसाइलें शहर की ओर बढ़ रही हैं। यह कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये उस टकराव की हकीकत है जो दुनिया के सबसे खतरनाक युद्धों में से एक बन सकता है। ईरान और इजराइल, 2 ऐसे देश जिनकी दुश्मनी अब सिर्फ राजनीति नहीं रही, ये दुश्मनी अब पूरे मिडिल ईस्ट को युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आखिर ईरान और इजराइल के बीच इतनी नफरत शुरू कैसे हुई? और क्या ये संघर्ष सिर्फ 2 देशों तक सीमित रहेगा या पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा? आज भले ही ईरान और इजराइल एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हों, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब दोनों देश दोस्त थे। 1948 में जब इजराइल एक नए देश के रूप में बना, तब ईरान उन देशों में शामिल था जिसने सबसे पहले इजराइल को मान्यता दी। दोनों देशों के बीच व्यापार होता था। ईरान इजराइल को तेल देता था और इजराइल ईरान को तकनीकी मदद देता था। सब कुछ सामान्य था। लेकिन फिर इतिहास में एक ऐसी घटना हुई जिसने इस दोस्ती को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। साल था 1979। ईरान में एक बड़ी क्रांति हुई जिसे दुनिया ने इस्लामिक रिवॉल्यूशन के नाम से जाना। नई सरकार सत्ता में आई और इस नई सरकार ने इजराइल को अपना दुश्मन घोषित कर दिया। तेहरान में मौजूद इजराइल की दूतावास को बंद कर दिया गया और उस इमारत को फिलिस्तीन संगठन को सौंप दिया गया। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी दुश्मनी जो आज तक खत्म नहीं हुई। लेकिन यह लड़ाई शुरुआत में खुली जंग नहीं थी, ये एक छाया युद्ध था। सालों तक दोनों देश सीधे युद्ध नहीं लड़ते थे, लेकिन एक दूसरे को कमजोर करने की कोशिश करते रहे। ईरान ने मिडिल ईस्ट में कई समूहों का समर्थन किया, जबकि इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए गुप्त मिशन शुरू कर दिए। कभी साइबर हमले, कभी वैज्ञानिकों की रहस्यमयी मौतें, कभी गुप्त ड्रोन हमले। मिडिल ईस्ट धीरे धीरे एक बारूद के ढेर में बदलता जा रहा था। और फिर 2024 में पहली बार दुनिया ने एक बड़ा झटका देखा। ईरान ने सीधे इजराइल की ओर सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन लॉन्च कर दिए। हालांकि इनमें से कई को इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक दिया, लेकिन ये एक साफ संकेत था। अब ये टकराव छिपा हुआ नहीं रहा था, ये एक खुली चुनौती बन चुका था। इसके बाद तनाव और तेजी से बढ़ने लगा। 2025 में इजराइल ने ईरान के कई सैन्य और परमाणु ठिकानों पर भारी एयर स्ट्राइक किए। दर्जनों लड़ाकू विमानों ने ईरान के कई महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया। तेहरान के आसमान में धमाकों की आवाज़ें गूंजने लगीं और कई सैन्य ठिकाने तबाह हो गए। ईरान ने इसे अपने देश पर सीधा हमला बताया और उसी पल ये साफ हो गया कि अब ये टकराव कभी भी असली युद्ध में बदल सकता है। फिर आया साल 2026, एक ऐसी तारीख जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। इजराइल और अमेरिका ने ईरान के कई शहरों पर अचानक एयर स्ट्राइक कर दिए। कई सैन्य ठिकाने नष्ट हो गए और इस हमले में ईरान के कई बड़े नेता भी मारे गए। पूरे ईरान में गुस्सा फैल गया। लोग सड़कों पर उतर आए और सरकार ने बदले की कसम खा ली। कुछ ही घंटों बाद ईरान ने जवाब दिया। मिसाइलें, ड्रोन और लंबी दूरी के रॉकेट इजराइल और अमेरिकी ठिकानों की ओर भेजे गए और उसी पल यह टकराव एक असली युद्ध में बदल गया। लेकिन इस युद्ध का असर सिर्फ इन 2 देशों तक सीमित नहीं रहा। दुनिया का एक बेहद महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता, हॉर्मुज स्ट्रेट, भी खतरे में आ गया। ये वही रास्ता है जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और इसका असर हर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। यानी ये युद्ध सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच नहीं है, ये एक ऐसा संघर्ष है जो पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। आज भी मिसाइलें दागी जा रही हैं, ड्रोन हमले जारी हैं और हर दिन ये डर बढ़ता जा रहा है कि अगर इस युद्ध में और देश शामिल हो गए तो ये टकराव तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत बन सकता है। इतिहास हमें एक बात जरूर सिखाता है, युद्ध कभी भी अचानक शुरू नहीं होते, वे धीरे धीरे बनते हैं। तनाव बढ़ता है, गलत फैसले लिए जाते हैं और फिर एक दिन दुनिया खुद को युद्ध के बीच खड़ा पाती है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या ईरान और इजराइल का ये संघर्ष यहीं रुक जाएगा या इतिहास इसे तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत के रूप में याद करेगा? इतिहास गवाह है, युद्ध कभी भी अचानक शुरू नहीं होते, वे धीरे धीरे बनते हैं।
और जब दुनिया को एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।